नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, क्या करना है ये आप बहुत लोगों से जान सकते हैं। पुस्तकें हैं, गार्जियंस हैं, विद्वान लोग भी हैं, ये सब आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन कब करना चाहिए ये ज्ञान आपको देता है सिर्फ पंचांग। पंचांग के ज्ञान से आपकी समझ बूझ विकसित होती है और आप त्रुटियों से बच जाते हैं, क्योंकि आपको ये पहले से पता रहता है कि कौन सा समय कालखंड अच्छा है और कौन सा समय आपको टालना है। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। आज कौन सा समय ऐसा है जिसको पूरी तरीके से टालना है और किस समय में हमको अच्छे अच्छे काम करने हैं। दर्शकों, आज दिनांक है 14 जून 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और आज तिथि है पूर्णिमा, जो कि शाम को 5:22 पर समाप्त हो जाएगी। और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र शाम को 6:32 तक रहने वाला है और फिर मूल नक्षत्र आ जाएगा। योग की बात करें तो योग साध्य है सुबह 9:39 तक, उसके बाद में शुभ योग आ जाएगा। अपने नाम के अनुरूप ही शुभ योग में सभी शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। बिना किसी समस्या के आप कोई यात्रा आदि भी संपन्न कर सकते हैं। कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। करण वृष्टि है सुबह 7:14 तक, उसके बाद में भव शाम को 5:22 तक रहेगा। उसके बाद में कौलव करण आ जाएगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:22 था। सूर्यास्त का समय शाम को 7:19 का है। आज की चंद्र राशि वृश्चिक शाम को 6:32 तक है। फिर चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का दिन वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ है। आज का राहु काल दोपहर 3:04 बजे के बीच में है, जिसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें। अभिजीत मुहूर्त आज 11:53 से 12:49 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, सुबह सुबह 8:10, फिर 9:05। इन्हें पूरी तरीके से टालें। दुष्ट मुहूर्त में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। करने की कोशिश करेंगे, उल्टा आपके साथ ही दिक्कतें आएंगी, गड़बड़ें हो जाएंगी। तो आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में है। दर्शकों, जिनको भी उत्तर दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो, नहीं टाल सकते हो, तो छोटा सा उपाय करें। उपाय कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा सा गुड़ खाएं, उस दिशा में मुख करके, यानी उत्तर दिशा में मुख करके 5 कदम पीछे चलें। भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें, तो यात्रा निष्कंटक, मंगलमय और सुरक्षित होगी। आज का शुभ समय, जिस समय काल को समझकर आज के दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 10:36 से दोपहर 2:05 तक और उसके बाद में शाम 4:30 से 5:30 के बीच में। ये वो कालखंड है जिसमें आज के समय कुछ भी अच्छा करते हैं आज के दिन, तो उसका रिजल्ट हमको अच्छा ही मिलता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे और फिर गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से भी बच जाएंगे और अपने जीवन को, अपने दिन को आज आप पूरी तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और विशेष उपायों की, जिनसे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है और बड़ी सरलता से आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है। आज जिनके भी जन्मदिन है उनको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। जैसे भगवान हनुमान जी के मंदिर में पान, 2 लौंग, 2 इलायची और अनार का प्रसाद, ये सब चीज़ें उनका प्रसाद लगाकर फिर ऊद की जो बनी हुई धूप होती है, बाज़ार में मिल जाती है ऊद की धूप, वो जलाकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके लिए जो सबसे अच्छा मुहूर्त है, सबसे शुभ समय है, वो सुबह सुबह 6:35 से लेकर 8 बजे के बीच का है। ये समय काल अगर चूक जाते हैं आप, तो फिर शाम को 7:40 से रात 9:30 के बीच में आप ये काम कर सकते हैं। दर्शकों, बहुत बार मित्रों, संबंधियों के बीच में अनावश्यक मनमुटाव हो जाते हैं। अक्सर ऐसा किसी न किसी गलतफहमी की वजह से होता है। बातचीत बंद हो जाती है, आपस में संवाद खत्म हो जाता है और एक दूसरे के लिए अजीब सी नफरत जागने लगती है। यानी लोग बात करना बंद करके और ऐसी दूरी बना लेते हैं कि इस आदमी से मिलना ही नहीं है। तो ऐसे में संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए और रिश्तों में आई हुई इस खटास को दूर कर और वापस रिश्ते को सही करने के लिए आज आप एक छोटा सा उपाय करें। करना आपको इतना है कि सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में एक भोजपत्र पे
लाल चंदन की शाही से। लाल चंदन की शाही यानी जब लाल चंदन को पानी में घिसते हैं तो शाही बन जाएगी। भोजपत्र अखंडित लें, यानी उसमें छेद या कटा फटा ना हो, और अनार की कलम ले लें, अनार की डंडी को कलम के रूप में यूज़ करें और उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे रिश्तों में खटास आ गई है। भोजपत्र पर उसका नाम चंदन की शाही से लिखें और फिर उस भोजपत्र को शहद की एक शीशी में आप डाल दें और उसे किसी ऐसी जगह आप रख दें जहां किसी की नज़र ना पड़े, यहाँ तक कि आपकी खुद की भी रोज़ाना नज़र ना पड़े। ऐसी किसी ऊंची जगह पर या किसी अलमारी के पीछे रख दें। बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी इन रिश्तों में आई हुई खटास बढ़ जाएगी, पुनः मजबूत संबंध होंगे, दूरी समाप्त हो जाएगी, आपस में प्रेम वापस स्थापित हो जाएगा। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार आपने देखा होगा कि घर में एक नेगेटिविटी, भारीपन सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगातार तनावपूर्ण माहौल रहने से या फिर भजन सुमिरन के अभाव के चलते होता है। बहुत बार घर की प्रसन्नता या आपकी जो समृद्धि है, तरक्की है, आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको नज़र भी लग जाती है, दृष्टि दोष होता है। तो ऐसे में आप आज के दिन एक छोटा सा उपाय करें। सुबह सुबह 7:15 बजे, और 7:15 ना हो तो फिर रात को 9:15 बजे भीमसेनी कपूर, गूगल और 2 लौंग को कोयले या गाय के गोबर से बने हुए उपले की धुनी पर उसको धुनी कर लें जलाकर, और पूरे घर में उसका धुआं करें। और जब ये धुआं आप कर रहे हों तो इस पूरी प्रक्रिया में लगातार आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, हनुमान जी का मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: अंजनी गर्भ संभुताय कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। मंत्र फिर से समझिएगा: अंजनी गर्भ संभुताय कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। इस मंत्र को लगातार करते रहें। इस प्रक्रिया के बाद फिर इसी मंत्र की एक एक माला का जाप घर में जितने सदस्य हैं वो सब कर लें, और फिर हनुमान जी को प्रसाद, फूल माला, इत्र, धूप, दीप ये सब अर्पित करें। तो आप देखेंगे कि एक ही दिन, यानी आज के एक ही दिन के प्रयोग से बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका होगा। असीम शांति का अनुभव आप घर में करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, एकदम से सर पे से जैसे बोझ हटता है ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। दर्शकों, ऐसे ही बहुत से लोग कर्जे से परेशान रहते हैं, कर्जा चूकता नहीं है, उल्टा बढ़ता जाता है, आय के साधन कम हो जाते हैं, जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा तो हमें चुकाना होता है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है, मांगने वाले परेशान कर रहे हैं लगातार, तो फिर आज आपके लिए छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा कि आज के दिन आप भगवान गणेश जी को सुबह 10:15 बजे यानी 10:15 पर 21 जावित्री अर्पित करें और ऋण मोचक गणपति स्तोत्र के 21 पाठ वहीं मंदिर में बैठ के करें। ये आज से शुरू करना, और ऐसा आप 11 मंगलवार करते रहें तो आपके ऋण उतरने के मार्ग अपने आप खुलेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, मांगने वाले परेशान करना बंद कर देंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जा सकने वाले सरल किंतु सटीक उपाय, जिनसे आप बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर आके और बहुत ही सुखी जीवन की ओर अग्रसर होंगे। अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। दर्शकों, आप में से बहुत से लोग अपना खुद का व्यापार करते होंगे या फिर आगामी भविष्य में आने वाले समय में अभी प्लानिंग चल रही होगी कि ऐसा कोई खुद का बिजनेस हो जाए, फैक्ट्री लग जाए या छोटा मोटा कारखाना हो जाए। ऐसे में मालिक के बैठने के स्थान से भी बहुत कुछ निर्धारित हो जाता है कि आपके कार्यालय में या आपके फैक्ट्री में, ऑफिस में आपका वातावरण कैसा होगा, किस तरीके से लोग काम करेंगे, कैसी प्रगति होगी, आपकी स्वयं की, आपकी खुद की काम करने की गति कैसी होगी। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आपकी सिटिंग को, आपके बैठने के तरीके को। तो आप समझते हैं कि आपकी यानी बॉस की सिटिंग पोजीशन और बाकी वस्तुएं और कर्मचारियों का स्थान कैसे होना चाहिए। मालिक को वास्तु के अनुसार हमेशा अपना कैबिन या ऑफिस के दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। आपके ऑफिस का जो दक्षिण पश्चिम कोना है वहाँ आपका कैबिन रहना चाहिए। और बेहतर ये होगा कि जब आप सिटिंग पर बैठें यानी अपनी कुर्सी पर बैठें तो आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में रहे। कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन आप हमेशा दक्षिण पूर्व में रखें और टेबल हमेशा चौकोर रखें, यानी आपके सामने जो टेबल रहो हमेशा चौकोर रहे, गोलाई वाली ना हो, अंडाकार ना हो। और उस पर कांच बिल्कुल ना लगवाएं, यानी जो लोग कांच लगवा रहते हैं ऐसा आप बिल्कुल ना करें। और हमेशा आपकी पीठ के पीछे कोई दीवार ही रहनी चाहिए, ना कि कोई खिड़की। अगर ऐसी कोई खिड़की आपके पीठ पीछे रही तो आप हमेशा कमज़ोर महसूस करेंगे अपने कार्य में। स्टाफ को हमेशा पूर्व दिशा में बैठाएं, यानी जहाँ बैठें उसके पूर्व दिशा में बैठाएं और उनका मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहे। ऐसे अकाउंट बुक को हमेशा उत्तर पश्चिम कोने में रखें ताकि वो निरंतर चलती रहे। और तिजोरी को हमेशा दक्षिण में इस प्रकार रखें कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुले। ये छोटे छोटे सरल सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप पूरी तरीके से मानकर
अपने जीवन में अपना कर अपने कार्यालय को अगर ऐसे ही व्यवस्थित करते हैं वास्तु सम्मत सिद्धांतों से, तो फिर आपका और आपके कर्मचारियों का मन निश्चित रूप से प्रफुल्लित रहेगा। व्यापार में हमेशा एक अच्छी गति बनी रहेगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे, मंदी की स्थिति कभी नहीं आएगी। तो दर्शकों, ये वास्तु टिप्स में ऑफिस मैनेजमेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिए और अपने जीवन में उतारिए। इस तरीके से वास्तु को अगर पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारा जाए तो बहुत आसानी से समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के उपाय, आज का पंचांग और आज की वास्तु टिप्स। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आज के इस पंचांग के ज्ञान से, विशिष्ट उपायों से और वास्तु टिप के सदुपयोग से आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, सुधार लाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। तो है ही बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, इसलिए बूथ का तो आवश्यक है ही। इसलिए बूथ का प्रबंधन हमेशा हमारा ठीक रहता है और आगे भी अच्छा रहेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी मजबूत बूथ अभियान के जरिए 2023 की जंग जीतने के लिए तैयारी कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की मौजूदगी में उन कमजोर पहलुओं पर चर्चा की गई जो पार्टी की जीत की राह में रोड़ा है। पार्टी ने बूथ को ABC कैटेगरी में बांटकर रणनीति तैयार की है। पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता C कैटेगरी के 6000 बूथों को लेकर है, जहां कार्यकर्ताओं की कमी बड़ी परेशानी है। पार्टी ने B कैटेगरी में 20,000 बूथ को रखा है, जहां थोड़ी कोशिश की जरूरत है। तो एक कैटेगरी में रखे गए 26,000 वैसे बूथ हैं जहां पार्टी का प्रदर्शन कई चुनावों से बेहतर रहा है। बीजेपी सांसदों को 100 और विधायकों को 25 कमजोर बूथों को मजबूत बनाने का जिम्मा दिया गया है। इस अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने प्रदेश स्तर पर भी जिलेवार निगरानी रखने के लिए टीम बनाई है। तो सशक्त मंडल अभियान और पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां की गई हैं। एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे और हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही साथ जहां पार्टी कमज़ोर रही है चुनावों के अंदर, पिछले 2-3 चुनावों के अंदर, तो वहां पर हम कार्य कर वहां पर भी पार्टी को हम मजबूत करें। इस भाव से बूथ सशक्तिकरण का अभियान पूरे राष्ट्र में चलाया जा रहा है। बूथ की मजबूती ही पार्टी की जीत का मंत्र है और अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले पार्टी मोदी सरकार की इन उपलब्धियों के दम पर एक बार फिर से चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। न डरेंगे न हटेंगे, देखिए, न डरेंगे न झुकेंगे, आखिरी समय तक लड़ेंगे। इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी समय तक लड़ेगा। बीजेपी की भाषा में देंगे जवाब और बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देंगे। चुनाव की घड़ी आई, जांच एजेंसी याद आई। जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ये दुरुपयोग करते हैं। ईडी का सवाल, कांग्रेस में उबाल। ये शंखनाद, ये संग्राम, ये पैदल मार्च और ये उबाल, केंद्र सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का गुस्सा फूटा है। राहुल गांधी ईडी ऑफिस में सोमवार को सवालों का जवाब देते रहे और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए केंद्र हर हथकंडा अपना रहा है। मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। जयपुर में पीसीसी ऑफिस से ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च में कांग्रेस का आक्रोश साफ साफ नजर आया। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने दहाड़ लगाई, अब न डरेंगे और न हटेंगे। देखिए, न डरेंगे न झुकेंगे, ये तानाशाह सरकार, ये मोदी की हिटलरशाही सरकार, फासिस्टवादी ताकतों की सरकार है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाले नहीं है। ये सावरकर नहीं है, ये गांधी है,
जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के निर्माण के लिए दो शहादतें दी हैं, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को। फासिस्टवादी ताकतों को हटाकर ही रहेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी के सवालों की घड़ी आई तो मंत्री ममता भूपेश ने भी हुंकार लगाई। बोली, केंद्र की दमनकारी नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज का दिन है 14 जून 2022। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हम रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी? छोटा सा उदाहरण, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 8। तो 8 नंबर की रीडिंग जो है वो आपको रेजोनेट करेगी, आपको देखना है। और एक बार कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये यूनिवर्सल रीडिंग है जो हमें डिवाइन से गाइडेंस होती है, ब्रह्मांड से गाइडेंस होती है, हम आपके समक्ष रखते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग नेगेटिव है तो अपने मनोबल को गिरने ना दें, क्योंकि सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच हमेशा सकारात्मक रिजल्ट लेके आती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरुआत करते हैं और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए आज का दिन। 14 जून 2022 मूलांक 1 के लिए एंजल्स और यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, तो आइए जानते हैं। मूलांक 1 के लिए बताया जा रहा है सीक्रेट स्पेस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा आपने भागम भाग की है, बहुत अत्यधिक आपने जो है कार्य किया है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग आपने की है। अब जो समय है आज का, खास तौर पर आज का दिन जो है थोड़ा सा शांत होने का है, थोड़ा ठहरने का है, थोड़ा सा धैर्य रखने का है और जो भी आपने अभी तक कार्य किया है उसको वॉच करने का है। इसका मतलब साफ सुथरी भाषा में ये है दोस्तों कि आपकी जो प्लानिंग्स हैं आज के दिन आपको उसको रिकंसीडर करना होगा, अपने प्लानिंग्स को, और उसके बाद नई प्लानिंग के अनुसार आपको एक्शन लेना होगा सफलता को प्राप्त करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 2 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें मूलांक 2 के लिए बता रही हैं 14 जून 2022 के लिए अवेयरनेस। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ही सतर्कता बरतनी है। अभी जो सतर्कता है इसका अर्थ जो है आपको सावधान रहने से है कि आज जो है आपके आसपास के माहौल पर आपको सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। आपको ये देखना ज़रूरी है कि कौन से लोग आपके साथ हैं और कौन से लोग साथ होने का नाटक कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जा रहा है दोस्तों कि चूंकि आप नंबर 2 हैं तो नंबर 2 जो है वो मून का अंक होता है और नंबर 2 की जो इंट्यूशन पावर्स होती हैं, मैजिकल पावर्स होती हैं, वो बहुत ही मजबूत होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो आपकी इंट्यूशंस आपको जो है बहुत कुछ जानकारी आज देंगे आपके कार्यों को लेके, आपके जीवन को लेके, आपके इर्द गिर्द के माहौल को लेके। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ऐसे लोगों का सहयोग प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो आपके कार्यों में आपको आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपको हो सकता है नए लोग, आपको ऐसी ऐसी जगहों से जो है अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं था। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जून 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं 14 जून 2022 मूलांक 3 के लिए हीलिंग। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी जातक मूलांक 3 के हैं, आज यदि किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित हैं तो आपकी हीलिंग होना शुरू हो रही है, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलना शुरू हो रहा है। यदि किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आपके किसी संबंध में जो है आपका मन मुटाव हो गया है, तो आज जो है कोई भी व्यक्ति इंटरफेयर करके आपके उस रिलेशनशिप को ठीक करा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र में जो है आपकी जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे, तो अब जो है परिस्थितियां जो हैं सुधार की तरफ हैं, बेहतर हो रही हैं। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जून 2022 क्या बता रही हैं आज की ऊर्जाएं मूलांक 4 के लिए 14 जून 2022। और कहा जा रहा है काइंडनेस। आज के दिन ना आपसे कह रहे हैं कि आपको एज ए अर्थ एंजल, पता है दोस्तों
अर्थ एंजल का मतलब होता है वो लोग जो कि कहीं ना कहीं धरती पर एक सामान्य रूप में तो हैं, लेकिन लोगों की सहायता इस रूप में करते हैं जैसे परमात्मा ने अपना कोई दूत भेजा हो। तो आज जो है आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि आज आपको जो है परमात्मा ने अपने दूत के रूप में चुना है। तो शांति से चुपचाप अपने आसपास देखें, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आपकी अत्यधिक आवश्यकता है। क्या किसी को भोजन की आवश्यकता है, या किसी को जो है सही शिक्षा की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति के पास आज जो नहीं है, अगर वो नीडी है, तो आज के दिन आपको डिवाइन गाइडेंस दे रही है कि आपको जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा जो है आज आप सोशल कॉज में लगाएं। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 5 के लिए कि कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 5 के लिए यानी कि 14 जून 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है, और गाइडेंस आ रही है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कृतज्ञता के भाव में रहना है, आपको धन्यवाद के भाव में रहना है, धन्यवाद से भरे रहना है। पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं और आने वाले समय में और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है और भी अच्छा होने वाला है। तो उसके लिए आपको है धन्यवाद के भाव में रहना होगा। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आज ब्रह्मांड का ये एक प्रकार का नियम है। ब्रह्मांड का नियम है कि हम जिस चीज़ को लेकर कृतज्ञ होते हैं, हम एक्चुअली उस चीज़ के लिए ब्रह्मांड से बहुत उन चीज़ों को आने के लिए द्वार को खोल रहे होते हैं। तो यदि आपको अपनी लाइफ में अबंडेंट होना है, यदि आपको धन की आवश्यकता है अपने जीवन में, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है परमात्मा को उसका धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जून 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 6 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं सेक्रेट स्पेस। आज कहा जा रहा है आपसे कि आपको जो है, आपने जो लक्ष्य बनाए हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको उनको एक बार रीचेक करना है, रिकंसीडर करना है कि आप अपने लक्ष्य को कहाँ तक पार कर चुके हैं, कहाँ तक भेद चुके हैं, आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कितने कदम चल चुके हैं और कितने कदम बाकी हैं। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी यात्रा का योग है और यात्रा जो है उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब ये यात्रा जो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, और जो आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं जो इस चीज़ को आज कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि ये यात्रा जो है वो आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है, जो हमें हमारे अंतःकरण तक की यात्रा कराने वाली है। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज के दिन आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, आपकी जो मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करने की जो पावर है वो बहुत ही अच्छी है। तो आप जो भी कुछ लक्ष्य को आप बनाएंगे, जो भी कुछ आप प्लानिंग करेंगे, अगर आप प्रॉपर एक्शन करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जून 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। एंजल्स और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 7 के लिए 14 जून 2022 कहा जा रहा है पावर। आपसे कहा जा रहा है मूलांक 7 को। देखिए मूलांक 7 जो है केतु का अंक होता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टीक और मैजिकल चीज़ों में पावरफुल लोग होते हैं। रहस्यों को जानने का जो है बहुत ही ज़्यादा मन का भाव होता है। हर चीज़ के बारे में समझना, जानकारी प्राप्त करना, ये आपका एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो आज तक मेहनत की है ज्ञान को अर्जित करने में, है ना, जो भी कोई ज्ञान आपने हासिल किया है, चाहे वो कोई पुस्तक पढ़ के हासिल किया हो या आपने मेहनत करके कढ़ के अपने आप को जो है आपने खून पसीना एक करके जो आपने मेहनत की, उससे जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो आपके आज काम आने वाला है आपकी ग्रोथ के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जून 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं। और कहा जा रहा है ह्यूमर। आज के दिन आपको ना हंसते खेलते अपना दिन निकालना है। आपको व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को मुक्त रखना है, व्यर्थ के क्रोध से आप अपने आप को आज दूर रखें, बल्कि हंसते खेलते आज का दिन आप गुजारें। आज आपके जो है पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं, या यूँ कहें तो जो आपका जो आज ध्यान है ना वो अपने काम में कम लगेगा और हंसी मजाक में, माहौल को लाइट रखने में ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ आज के दिन लोग आपको पसंद करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह का जो माहौल है आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। तो आज के दिन कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जाएं हैं ऐसी रहने वाली हैं। आज आप खुद भी खुश होंगे और अपने आसपास का माहौल भी जो है वो लाइट रखेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। आपका दिन शुभ हो।
मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जून 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं रीबर्थ। आज के दिन आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, एक सबसे पहले तो ऑरेंज कार्ड है, तो वो एनर्जी का कार्ड है, तो एनर्जीज तो नो डाउट आज आपकी बहुत पावरफुल रहने वाली हैं। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा कार्य जो आपको लगता है पूर्व में जो बंद हो गया था या रुक गया था, तो आज के दिन आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके कार्य आज आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में, कहते हैं ना दोस्तों, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना, एकदम से व्यक्ति का रूपांतरण होना, और एक ऐसा रूपांतरण सकारात्मक जिसमें कि व्यक्ति का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, जिसे हम कंप्लीट मेकओवर कहते हैं। तो आज आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत मेकओवर होने जा रहा है। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। तो ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, स्वस्थ रहें, और मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।